तो बच्चों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनते हैं और इनका यूज क्या है, एक्चुअल में इनका मेन पर्पस क्या होता है। आप लोगों को ये तो सिखाया गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, लेकिन ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आइए मैं आपको समझा देता हूं। तो बच्चों आपने अक्सर सुना होगा कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2 होता है, वर्क का ml² t-2 होता है, पावर का ml² t-3, प्रेशर का ml-1 t-2। लेकिन ये फॉर्मूले जो है बनाए कैसे जाते हैं और किस तरीके से इनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बच्चों देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहली चीज आपको समझना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी जरूरत क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात, जैसे मान के चलो हमें यह पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है, 2 जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है और बाकी सारी जो क्वांटिटीज होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं, है ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटी मिलकर किससे बनती हैं, बोला सर फंडामेंटल क्वांटिटी से। जैसे अभी हमने समझा कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ, है ना। तो एरिया कैसी क्वांटिटी, एरिया देखो जरा, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये लेंथ और ब्रीथ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो बच्चों जब तक अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि एरिया जो है किस किस क्वांटिटी से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे मान के चलो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, लेकिन क्या मैं मोमेंटम को देख करके बता सकता हूं कि ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होगा। जब हमें यह पता है कि सारी क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनती हैं, तो मैं क्या क्वांटिटी को देख करके यह बता सकता हूं कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूडेड है। जैसे क्या मैं फोर्स को देख के ये बता सकता हूं कि भाई साहब फोर्स में कौन कौन सी क्वांटिटी का जो है इन्वॉल्वमेंट है ना। क्या मैं पावर को देख के ये बता सकता हूं कि पावर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, नहीं बता सकता ना। क्या मैं यह बता सकता हूं कि वेलोसिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। क्या मैं डेंसिटी को देख के, मुझे तो भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि डेंसिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूडेड है। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा तरीका है जिसको देखकर के हम ये बता सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है। जैसे मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली एम, एल और टी के फॉर्म में, एम, एल और टी के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जैसे करंट इन्वॉल्व हो गया तो वहां पे ए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, टेंपरेचर आ गया तो वहां पे थीटा या के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर समझ, जनरली हम इसको एम, एल और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कि फोर्स का फॉर्मूला है ml-t-2, तो इस फॉर्मूले को देख के हम ये बता सकते हैं कि फोर्स जो है मास, लेंथ और टाइम से मिलकर के बना है, और टाइम जो है इसमें 2 बार यूज किया गया है वो भी अपॉन में। जैसे मान लीजिए कि पावर का फॉर्मूला है ml² t-3, तो यहां पर इस फॉर्मूले को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि पावर जो है, पावर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, मास, लेंथ और टाइम। मास 1 बार यूज हुआ है, लेंथ 2 बार यूज हुआ है और टाइम 3 बार यूज हुआ है अपॉन में। तो आप समझ गए कि डायमेंशनल फॉर्मूला का मेन पर्पस क्या है। इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, क्योंकि सभी क्वांटिटी फंडामेंटल से ही मिलकर के बनी होती है, ठीक है। ये जो पावर जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। जैसे यहां पे एल की डायमेंशन क्या है तो आप बोलोगे 2, टी की डायमेंशन क्या है बोला -3, ठीक है। तो सर फंडामेंटल सॉरी जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना, बस कुछ बातें जो आपको सिखा रहा हूं बस वही बातें आपको याद होना चाहिए। वैसे तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको जो सबसे जो बेसिक बात है वो है कि फॉर्मूले, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपका सारा काम बन जाएगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं जिसको आप पूरे दिमाग और होशोवास के साथ अपने दिमाग में बिठा के रखिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं लेंथ, ठीक है, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ हो चाहे ब्रीथ हो, लेंथ का हो चाहे ब्रीथ का हो, ठीक है, चाहे हाइट का हो, ठीक, या फिर कहो आप डिस्टेंस, ठीक है, या कहो डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहो रेडियस, या फिर कहो आर्क, ये सब बातें बच्चों एक ही हैं। ये सब कौन सी क्वांटिटी के अंडर आएंगी, ये सब लेंथ के ही अंडर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, लेंथ। तो कहीं पर भी आपको डिस्टेंस लिखा मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट लिखा मिल जाए, हाइट, ब्रीथ, रेडियस, आर्क कुछ भी लिखा मिल जाए, उन सब का डायमेंशनल सिंबल क्या रहेगा, एल रहेगा। सर क्यों क्यों क्यों, क्योंकि बच्चों ये सब एक ही चीज है। जैसे लेंथ को आप किसमें बता सकते हो, लेट्स से सेंटीमीटर बता सकते हो, हाँ बता सकता हूं। ब्रीथ को भी बता सकते हो, हाइट को भी सेंटीमीटर बताया जा सकता है। ड्रॉ ए रेडियस ऑफ, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस को भी सेंटीमीटर बता सकता हूं। आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर बता सकता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर मीटर में बताई जा सकती है। तो ये सबकी यूनिट क्या है, एक ही क्वांटिटी है, इसलिए हम इन सबको जो है लेंथ के ही फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे फॉर्मूला बनाना है किसका, एरिया का। सबसे पहले हम सीखेंगे एरिया का फॉर्मूला बनाना है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि इसके लिए मुझे जरूरी है यह पता होना कि एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ,
ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए कि लेंथ का डायमेंशन, ये डायमेंशनल सिंबल है, ठीक है। जैसे मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, तो लेंथ हो गया कैपिटल एल और ब्रीथ भी क्या होगा, ब्रीथ भी जो है लेंथ होती है, तो इसलिए एरिया का जो डायमेंशनल सिंबल बन गया दैट इज आपका एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगर मैं यहां पर आपसे ये कह दूं कि सेकंड फॉर्मूला बनाइए सर वॉल्यूम का, अगर ये मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो लेंथ को भी लिखूंगा एल, ब्रीथ को भी मैंने कहा एल और हाइट को भी मैंने कहा एल, तो इसका फॉर्मूला हो गया एल क्यूब। क्या हो गया, एल क्यूब। अच्छा, अगर मैं इसको एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इसमें देखो एम नहीं आ रहा तो एम जीरो, एल आ रहा है एल टू है, टी नहीं आ रहा तो टी जीरो। अगर इसमें भी अगर मैं बात करूं, इसमें भी अगर मैं बोलूं कि एम आ रहा है, बोला नहीं आ रहा तो एम जीरो, एल आ रहा है हाँ क्यूब है, टी आ रहा है, बोला नहीं आ रहा तो टी जीरो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप एम एल और टी तीनों के फॉर्म में लिखो। अच्छा, इसके बाद मैं फॉर्मूला बनाता हूं लेंथ ब्रीथ हाइट के बाद वॉल्यूम के बाद। लेट से फॉर्मूला मैंने बनाया स्पीड का, किसका बनाया, स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। आप देखो ना कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी बोल सकते हो उसमें से, लेंथ। तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस की लेंथ है, और टाइम के लिए क्या है बच्चों, टाइम के लिए टी, तो ये बन गया एल अपॉन टी। तो फॉर्मूला बन गया एल टी माइनस वन। क्या बन गया, एल टी माइनस वन। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कह दूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अभी अभी तो मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, रेडियस, आर्क, ये सब जो है एक ही बात होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कैटेगरी में रखा, लेंथ में, टाइम हो गया टी। अब टी अगर ऊपर जाएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एल टी माइनस वन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल टी माइनस वन। इसको आप नोट करके रखिए, ध्यान रखोगे इसको, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। अब किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज से मतलब नहीं है, लेकिन है कौन सी क्वांटिटी है, बोला वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो क्या बनेगा इसका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो आपने क्या बनाया, बोला एल टी माइनस वन। बस वेलोसिटी का याद रख लिया ना तो सारा खेल हो जाए। क्या बनाया, एल टी माइनस वन। अपॉन में क्या है, टाइम, तो टाइम का टी, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन पहले से था, एक और माइनस का वन आ गया, तो टोटल मिला के कितनी पावर हो गई, एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एल टी माइनस टू। अब बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अब मास की जगह क्या लिखा, देखो मास को लिखते हैं कैपिटल एम, तो इसको लिख दिया कैपिटल एम। अभी अभी आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनाया, बोला सर एल टी माइनस टू, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का। याद रखोगे, हाँ सर याद रखूंगा मैं तो। अच्छा सर वर्क का बना के दिखाओ मुझे। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। अच्छा, तो फोर्स का अभी अभी क्या बनाया मैंने, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल, तो क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी कि ये किसका हो गया, वर्क का, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं अभी आपसे कह दूं पावर का फॉर्मूला बनाओ, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मैंने वर्क का अभी अभी क्या बनाया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में क्या है, टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया एम एल, ये ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और टी जाएगा ऊपर तो माइनस का थ्री। तो देखो पावर का बन गया। सर प्रेशर का भी बना के दिखाओ मुझे। तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है। सर अभी अभी आपने देखो ये बनाया एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया का सर होता है एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा एम, अब देखो एल से ये कट जाएगा तो ये नीचे बचा एक एल, ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस का वन और टी माइनस का टू, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जा रहा है। कितना आसान है, मतलब अगर आपको बस एक वेलोसिटी का याद है ना तो आप उससे सारे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला मतलब इसका मतलब कि स्ट्रेस का और प्रेशर का सेम होगा, हाँ सर सेम होगा। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसके बाद एक और क्वांटिटी होती है इलास्टिक कांस्टेंट, उसका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इलास्टिक कांस्टेंट का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सर इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये याद नहीं होगा तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बना सकता। हाँ ये बात सच है, ये बात सच है बच्चों, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं किसका, एंगल का फॉर्मूला बनाता हूं तो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। अरे मर गए भाई साहब, आर्क भी आती है लेंथ की कैटेगरी में और रेडियस भी, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो ये बच जाएगा एल जीरो, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, ना तो इसमें मास है, ना लेंथ है, और ना ही टाइम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। जैसे अगर रिलेटिव स्ट्रेन मान लो, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
अब देखो हमें चेंज से मतलब नहीं है तो क्या लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ, तो लेंथ का एल, नीचे भी लेंथ एल, तो ये क्या बन गया एम एल, m0 l0 t0, क्योंकि ये दोनों कट गए। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। पहले बनाओ डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा कि मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं तो मास हो जाता है m और वॉल्यूम हो जाता है l क्यूब, तो ये बन गया ml-3। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप देखिए ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। सर ये फॉर्मूला आप मुझे पक्का लिख के दे दोगे ना, हाँ मैं पक्का लिख के दे दूंगा आपको, हाँ टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अब डेंसिटी का क्या बनाया, चाहे किसी की भी डेंसिटी हो लेकिन है तो डेंसिटी, तो ml-3 अपॉन में भी क्या आ गया ml-3, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, इसका m0 l0 t0। तो यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी भी कोई डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूं ये मैंने आपको पूरी तरीके से बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिखा दिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फॉर्मूला बना के दिखाओ। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को यहां पे लिखना है। एक होमवर्क दूंगा बच्चों आपको, एक होमवर्क, ठीक है, होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, तभी मुझे लगेगा बच्चों कि आप जो है मेरे साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मिलना चाहिए। चलो आप मुझे बताओ, एक तो बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। दूसरा बताओ मोमेंटम का, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा बताओ प्लांक कांस्टेंट का, प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, सॉरी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा बच्चों ये सब आपके होमवर्क है जो मुझे कमेंट सेक्शन, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक बच्चा कमेंट करेगा या 1000 सभी के कमेंट को लाइक करूंगा, मुझे लगना चाहिए कि हाँ बच्चे सच में जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अच्छा यहां पर एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि भाई एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट भी होती है जूल। तो एनर्जी का सभी फॉर्मूले और वर्क के सभी फॉर्मूले हमेशा सेम होंगे। एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला, एनर्जी की यूनिट, वर्क की यूनिट हमेशा सेम होगी। तो बस आपको जो है ध्यान रखते हुए चलना है। तो इस प्रकार से आप डायमेंशन फॉर्मूले बनाना सीख गए होंगे।